फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से मैं हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर। तो आज दिन संडे है और 10 नवंबर का दिन है। ओके, तो बहुत बड़ा पोर्टल खुलने वाला है कल 11:11 पर। तो आई होप आप लोगों ने बहुत सारी तैयारियां कर ली होंगी। न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, किसी रिश्ते को लेकर, किसी मैनिफेस्टेशन को लेकर, किसी चीज़ को लेट गो करने को लेकर। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। तो न्यू बिगिनिंग का मतलब यही होता है कि चीज़ें फ्रेश स्टार्ट हो रही हैं, न्यू तरीके से आपकी लाइफ में भेजी जा रही है। आप नए तरीके से आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हो। नए यूँ कहा जाए कि आप अपने तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेती हूँ आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन की। यहाँ डेविल की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, हैंडमैन का कार्ड है। ओके, 3 कार्ड आए हैं एक साथ। निश्चित रूप से यहाँ पर जो एनर्जी है ऐसी आई है जैसे कि अपने आप को स्टक महसूस कर रही है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। ठीक है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं चल रहा है। कुछ भी मैं प्लान करती हूँ वो चीज़ें फेल हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है। बहुत सारी चीज़ें उनसे हिडन है, छुपी हुई हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं बट समझ नहीं पा रही। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को वो लेट गो नहीं कर पा रही है, जो कि उनको पता भी है कि ये चीज़ें मुझे लेट गो करनी चाहिए, बट चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खुद को लाचार पा रही हैं कि भाई मैं चाहती तो हूँ बट शायद सिचुएशन कुछ ऐसे हैं जिसमें मैं खुद को लाचार पा रही हूँ। ये कार्ड ऐसे रहेगा, उल्टा है। ऐसे रहेगा, खुद को लाचार पा रही हूँ। क्यों है, क्यों खुद को आप इतना लाचार पा रहे हो, क्यों, क्या बात है? चलिए देखती हूँ। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेजेज हैं और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते से नाखुश हो। ठीक है, किसी रिश्ते से नाखुश हो और इसके अलावा आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। जैसे कि पैसे की, घर की, ज्वेलरी की, रहने की, गाड़ी की, लग्जरियस लाइफ है आपकी, बट कहीं ना कहीं आप रिश्तों से नाखुश हो। जो रिश्ते आप चाहते थे वो रिश्ते आपकी लाइफ में नहीं है। रिश्तों से जैसा उम्मीद लगाते थे वैसे रिश्ते नहीं है। ठीक है, तो एक रिश्तों को लेकर आपके अंदर मायूसी है। आप ऐसा सोचते हो कि सब कुछ है मेरी लाइफ में बट मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में। जैसा मैं लाइफ पार्टनर चाहती थी, जैसा मैं लाइफ पार्टनर चाहता था, वो मेरी लाइफ में एक कमी है। अगर वो चीज़ें होती तो ठीक रहता। बगैर पैसों की ज़िंदगी जी जा सकती है, बगैर कहने का मतलब बगैर पैसों की नहीं, कहने का मतलब कम बेसी पैसे हो तो ज़िंदगी जी जा सकती। ऐसा आप सोच रहे हो, मैं नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि थोड़े कम बेसी पैसे भी रहे तो ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन अपने मनपसंद इंसान के साथ अगर ज़िंदगी कम पैसों के साथ भी गुजारनी हो तो अच्छे से गुजर जाती है। लेकिन अगर कोई मनपसंद इंसान आपकी लाइफ में नहीं है और आप उसके साथ जी रहे हो, भले ही आपके पास बहुत सारे मनी है, अबंडेंस है, लग्जरी है, फिर भी आप कहीं ना कहीं
दुखी हो अपने करंट सिचुएशन से। ओके, तो ये बातें हैं। और आप चीज़ों को बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपसे कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, क्या एक्शन आपने नहीं लिया, या कहाँ आप स्टक हो गए हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिवाइन फैमिली है। हाँ, थोड़ी शोर हो सकती है, आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो बहुत सारे डिवाइन फैमिली ऐसा हो सकता है कि सोच सकती हूँ अभी होटल की एनर्जी में कि मुझे अब क्विट करनी है। अब मैं इस जर्नी को आगे और कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैंने इतने लंबे समय से चीज़ों को ढोया, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति लॉयल रही, बहुत सोचा, बट अब मैं यूनिवर्स से कहूँगी कि मुझे ये जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है। तो आप आप जर्नी को छोड़ तो नहीं रहे हो, क्विट तो नहीं कर रहे हो, बट आप यूनिवर्स से ये प्रे कर रहे हो कि मुझे अब इस बर्थ में अब मुझसे ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लाचार पा रहे हो। और ये उन लोगों की एनर्जी है जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जिनके कार्मिक बैगेजेस बहुत अधिक है। ठीक है, तो अब वो हिम्मत हार चुकी हैं कि मुझे अब नहीं करनी, आगे कंटिन्यू मुझे नहीं करनी। अब मैं इसको नेक्स्ट बर्थ में चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी। बस जितना मुझे करना था और जो चीज़ें मुझसे हो सकती थी मैंने उसको करने की कोशिश की है, बट चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझसे हो पाया मैंने किया है। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जी कुछ डिवाइन फैमिली की मुझे नज़र आ रही है। ओके, अब देखती हूँ आगे और क्या है। कुछ डिवाइन फैमिली ऐसी है जिनको कुछ होप नज़र आ रहा है। ओके, हालांकि चीज़ें क्लियर नहीं है बट होपफुल है। ठीक है, अपनी जर्नी को लेकर होपफुल है और उनको ऐसा लग रहा है कि आज न कल मैं इन चीज़ों को कंप्लीट कर लूँगी, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगी। ओके, तो इनकी लाइफ में भी कार्मिक हैं बट कहीं ना कहीं इनका यूनियन हो चुका है अपने पर्सन के साथ। ओके, तो ये बहुत बीच वाली स्थिति में है। भले ही चीज़ें इनके फेवर में नहीं है बट ये करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, हिम्मत नहीं हार रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा करेजियस डिसीजन ले रही हैं कि मुझे जो होगा मैं करूँगी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। और चीज़ें मेरे फेवर में हो ना हो, मैं तो अपनी जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ और मैं जर्नी को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी मनोदशा है, चीज़ें उनके फेवर में नहीं है, चीज़ें अगर उनके फेवर में हैं भी तो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न है, बहुत ज़्यादा अभी समझदारी नहीं है, या फिर यूँ कहिए कि चीज़ों को देख नहीं पा रही हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं। करंट सिचुएशन जो है उसमें जितना उनको समझ में आ रहा है और उसको वो अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो करंट में ये चीज़ें हैं। अगला और देख लेती हूँ और क्या है। ये आप पोर्टल की एनर्जी समझिएगा कि चीज़ें इस तरीके से वो सोच रही हैं। फिलहाल में उनकी सोच ऐसी है पोर्टल खुलने पर। तो यहाँ पर जो फैमिली यूनियन में है, ठीक है, ये उनकी एनर्जी है और उनको रेजोनेट कर जाएगी। तो कुछ
कुछ फेमिन ऐसी हैं जो कि यहाँ पर अपनी बाउंड्री को तोड़ते हुए नज़र आ रही हैं। यानी कि बाउंड्री तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो ऐसा कह रही है कि आ जाओ मेरी एनर्जी फील्ड में, ऐसा नहीं है। यूँ कहिए कि एक एक विचार उनके अंदर आ रहा है ऐसा ही, जैसे कि मैं तैयार हूँ उन लोगों को भी अपनाने के लिए जो लोग मेरे अकॉर्डिंग बातें नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं, या मेरी एनर्जी उनसे मैच नहीं होती, या चीज़ें मेरे अनुकूल नहीं होती और मैं रिएक्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी है जो कि अपने पर्सन के साथ या तो मैरिड है, बच्चे हैं उनके, या फिर कनेक्शन में है उनके साथ। ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन में उनके साथ हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी है कि चीज़ों को वो अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही है, चीज़ों को देखने का तरीका बदल रही है। ठीक है, एक बार वो उन चीज़ों को उनके ढंग से भी देखने की कोशिश कर रही हैं कि अगर कोई इंसान बहुत बुरा है तो उनके क्या शैडो साइड है, क्या लाइट साइड है, वो किस ढंग से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्या मजबूरियां हैं उनकी, क्या उनको ऐसा करना ज़रूरी है। तो एक चीज़ों को अलग ढंग से समझने की कोशिश यहाँ आप कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी अपनी बाउंड्री में ढील दे रहे हो ताकि कोई दूसरा पर्सन भी आपकी बाउंड्री में आ सके, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बाउंड्री खोल रहे हो, तोड़ रहे हो खुद से, ऐसा नहीं है। आपने अपनी बाउंड्री में थोड़ी ढील दी है ताकि लोग आपकी एनर्जी फील्ड में आ सकें और आप उनकी एनर्जी फील्ड में जा सको और उनको समझ सको। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं आप मैच्योर पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप एक डीप थिंकर हो और आप बहुत ही बोल्ड डिसीजन ले रहे हो, बहुत ही करेजियस डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ की, और चीज़ों को चेंज करने की आपके अंदर हिम्मत है। आप सोच रहे हो, ऐसा ही कुछ सोच रहे हो कि चीज़ों को मैं बदल दूंगा, बदल दूंगी, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान कितना भी नेगेटिव हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान मेरे खिलाफ कितनी भी बातें करता हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान मेरा बुरा चाहता हो। ऐसी कुछ आपकी डीप थिंकिंग, डीप प्लानिंग चल रही है। ओके, तो ये है डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ और आपके पर्सन फिलहाल आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सेम यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, यहाँ पर भी हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है। ओके, करंट एनर्जी में है भाई, क्या बात है। करंट एनर्जी हैंग्ड मैन का कार्ड, ऐसा क्यों? वो तो मैं माइनर अर्थना से देखूंगी हैंग्ड मैन का करंट एनर्जी में कार्ड क्यों आया। अब मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है। नेक्स्ट एक्शन में तो देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं
आपके साथ बढ़ना तो चाहते हैं लाइफ में आपके साथ, बट फिलहाल कुछ पुराने थॉट्स, बिलीफ सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा खुद को स्टक पा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को वो ब्रेक करना चाहते हैं। पुराने रीति रिवाज हो सकते हैं, कास्ट इशू हो सकता है, शादी की वजह से शादी के लिए प्रॉब्लम यहाँ उनको नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग मैरिज के लिए परेशान हैं, अनमैरिड हैं, उनके लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि उनके पर्सन जो है ना घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट घर वाले मान नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने माता पिता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट मैटर नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैटर नहीं करता, रंग रूप मैटर नहीं करता, गोरा काला मैटर नहीं करता, बट कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स इन चीज़ों को लेकर शायद उससे एग्री नहीं कर रहे हैं और वो उन चीज़ों को ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो पुरानी कुछ सिचुएशन वो ब्रेक करना चाहते हैं और वो चीज़ें उनको एक चैलेंज के रूप में मिल रही है। एक तो ये एनर्जी हो गई। दूसरे जो लोग यूनियन में हैं, जिनकी मैरिज है, बच्चे हैं, यूनियन में आ चुके हैं, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी स्टकनेस वाली हो गई है कि जैसे कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उनके पर्सन अवेकन तो हो रहे हैं, बट फिलहाल कुछ चीज़ों को लेकर खुद को परेशान पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। जबकि वो देख पा रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुकी है। कहीं से उनमें कुछ फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं फॉल्ट ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, उनके अंदर बहुत सारी कमियों को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं से भी डिवाइन फेमिनिन मुझे वीक नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ वाली स्थिति आ गई है यहाँ। ओके, और अब मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। ओके, फिर से ऐसा हो सकता है कि घर में कोई बीमार हो या पेरेंट्स ऐसे कुछ धमकियां दे रहे हों कि नहीं, अगर इन चीज़ों को नहीं माने तो मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसी कर लूँगी, ऐसा कुछ धमकी या कुछ ऐसा कि जैसे कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ज़बरदस्ती या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आप उन चीज़ों को मानने को रेडी नहीं हो और आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उन चीज़ों को आप पर लादने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ें आपके पर्सन को परेशान कर रही है। तो ये हेल्प हो गई है आपके पर्सन की। जो लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी है, और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि अब यहाँ उनका ईगो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ उनके दिल और दिमाग में एक फाइटिंग चल रही है आपके पर्सन की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और यहाँ पर जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज के लिए मतलब शादी करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं आपके पर्सन 100%, क्योंकि एनर्जी तो आ चुकी है चैरिट हेरोपेंट की। तो यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल आपके सामने लाना चाहते हैं, आपके पेरेंट के सामने लाना चाहते हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जिसको लेकर के चीज़ें परेशानी में हैं। ठीक है, और कुछ रोड़े हो सकते हैं, कुछ समस्याएं आ सकती है। 5-5 की एनर्जी है तो प्रॉब्लम है यहाँ। 5-5-5 की 3 कार्ड है, प्रॉब्लम है। ठीक है, शादी आसानी से नहीं होगी तो बहुत अड़ंगे लगा करके होगी, ऐसी शादी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो लोग मैरिज में हैं उनकी लाइफ में यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी पर्सन आपको या आप जो भी बातें कहते हो उन बातों से कहीं न कहीं एग्री नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए
मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा सोच रहे हैं कि आप गलत हो, ऐसा आपके पर्सन नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन जान रहे हैं कि आप सही हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनका दिमाग, यूँ कहिए दिमाग, है ना, दिमाग मानने को रेडी नहीं है कि आप सही हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है। आपके पर्सन चीज़ों को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, और ये उनकी एनर्जी है जिनका यूनियन हो चुका है, जिनके बच्चे हैं, साथ में हैं, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों को मानने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ उनके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, जो लोग मैरिज में हैं, ओके। और जो लोग अनमैरिड हैं, आप बताया ना मैंने कि 3-4 तरह की एनर्जी आती ही है, जिनको जो रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग में चीज़ें क्लियर होती हैं, और कलेक्टिव की एनर्जी है ये, तो आधी चीज़ें रेजोनेट होगी, आधी नहीं होगी। तो यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे शादी होगी भी तो बहुत सारी समस्याओं के साथ होगी, ओके। तो ये हो गई आपकी पर्सन की करंट एनर्जी।